हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे काम करेंगे फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इससे पहले की वीडियोस में हम सभी बेसिक टॉपिक्स पीएनसी के कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ उन्हीं आइडियाज को हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 consonant कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। बेटा 8 लेटर है, इसमें वॉवल्स और कंसोनेंट की बात हुई है तो 3 वॉवल्स है 5 कंसोनेंट, ये अलग कर दिए। जो रिक्वायर्ड नंबर है मैंने यहां पर लिख दिया REQ डॉट, REQ मतलब रिक्वायर्ड, पूरा लिख लेना। जो भी वर्ड्स हमें बनाने हैं किसकी हेल्प से बनाने हैं, 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट। तो 2 वॉवल्स यहां से मिलेंगे, 2 वॉवल्स, और यहां से सिलेक्शन होगी 3 कंसोनेंट्स की, 3 कंसोनेंट्स। इसका मतलब टोटल 5 अल्फाबेट 5 लेटर का वर्ड बनेगा। बेटा फिर उन 5 लेटर में किसी को आगे लिखे किसी को बाद में, तो इसका मतलब उनके अरेंजमेंट से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स पूछा है, तो इसका मतलब 3 में से कितने वावल सिलेक्ट करने हैं, 2। 3 में से पहले 2 वावल सिलेक्ट किए, 5 में से 3 कंसोनेंट सिलेक्ट करना कंपलसरी है। क्वेश्चन का है 2 वावल्स के साथ और क्या सिलेक्ट करना है, कंसोनेंट। तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 वावल्स में से कितने कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं, 3 कंसोनेंट। अभी तक सिर्फ सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब मेरे पास 2 वावल है और 3 कंसोनेंट है, 5 लेटर मेरे पास हैं। अब मैं किसी भी लेटर को पहले रखूं और किसी को बाद में, उन 5 से हमें कितने वर्ड्स मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटा 2 वावल सिलेक्ट किए और 3 कंसोनेंट, ये सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे हाथ में 5 लेटर्स आ चुके हैं। अब जिस लेटर को हम पहले लिखेंगे किसी को बाद में, तो बार बार न्यू वर्ड्स बनेंगे और उन 5 लेटर्स का अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन है, ये 3C2 डेट इज 3, 5C3 10, 5 फैक्टोरियल 120। सिंपल कैलकुलेशन 3600, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बेटा 9 बॉयज गिवन है और 4 गर्ल्स गिवन है, हमें एक कमेटी बनानी है 7 पर्सन्स की। तो अगर कोई भी फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो इसका मतलब टोटल पर्सन 13 हो गए। 13 में से कितने पर्सन चाहिए हमें, 7, तो 13C7। कोई भी 7 सिलेक्ट करेंगे तो एक कमेटी बनेगी 7 पर्सन की। 13C7 को सोल्व करके जो भी आंसर बनेगा, इसका मतलब उतने रिक्वायर्ड वेज हैं 7 पर्सन को सिलेक्ट करने के। लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब हुआ कि पहले किसका आंसर लिख रहा हूं बेटा, जब 3 गर्ल्स हैं तो कमेटी तो 7 की बनेगी, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा में रिमेनिंग क्या चाहिए, 4 बॉयज। तो ये आंसर होना 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, बेटा गर्ल्स कितनी है, 4, और रिक्वायर्ड कितनी है, 3। तो 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करें, 3 पर्सन मिल गए। अब 4 पर्सन होने चाहिए, 4 कौन है, बॉयज। टोटल कितने हैं, 9। साइमल्टेनियसली 4 भी सिलेक्ट करने तभी टोटल 7 की कमेटी बनेगी। तो 9 बॉयज में से कोई भी 4 बॉयज, 9C4। अब इनटू में फैक्टोरियल मत कर देना, हमें सिर्फ उसने यार कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म, एक कमेटी बनानी है तो 7 पर्सन का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने से क्या बन गई एक कमेटी। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन बेटा 4C3 डेट इज 4, ये तो सिंपल फार्मूला है, NCR इज NCN माइनस R, उससे 4C1 बनेगा और NC1 N होता है। 9C4 डेट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये बना बेटा। अब यहां से ये बन जाएगा 12 इंटू 2 24, 8 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचे यहां से। तो अब यहां से 9 इंटू 7 डेट इज 63, 63 इंटू 2 डेट इज 126 इंटू 4 डेट इज 504, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बेटा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा। अगर 3 गर्ल्स है कमेटी तो 7 की बनानी है, 3 गर्ल्स के केस में 4 क्या होंगे, बॉयज, ये बनेगा, तब टोटल 7 बनेंगे। या फिर और एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा गर्ल्स, या फिर 3 से ज्यादा गर्ल्स क्या मतलब है ना, 4 गर्ल्स होंगी।
4 गर्ल्स होंगे तो कितने बॉयज बनेंगे? 3 बॉयज होने चाहिए। टोटल 7 की कमेटी बनानी है। 4 गर्ल्स के बाद दूसरा अगला केस क्या होगा नेक्स्ट? 5 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज। 5 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज का केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स कितनी अवेलेबल है? 4 गर्ल्स। तो 4 से ज्यादा गर्ल्स ही नहीं है, इससे नेक्स्ट केस नहीं बन सकता। बेटा ये मैं सोचना बीच में यहाँ प्लस लिख रहे थे, यहाँ प्लस लिखना था, उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिलेक्शन तो कंपल्शन है ना, 3 गर्ल्स भी चाहिए और 4 बॉयज भी। कंपल्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन। रिक्वायर्ड नंबर पहले केस के अकॉर्डिंग 3 गर्ल्स, तो टोटल गर्ल्स है 4 में से कोई भी 3, साइमल्टेनियसली 4 बॉयज, 9 में से कोई भी 4 बॉयज, और का मतलब होता है प्लस, या फिर ये केस। नेक्स्ट केस प्लस करेंगे, ये सिलेक्शन हो या फिर ये, और का मतलब क्या था? प्लस। अब 4 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है? 4 में से 4 का सिलेक्शन, साइमल्टेनियसली 3 बॉयज, टोटल बॉयज है 9C3। बेटा 4C3 इंटू 9C4, ये तो यही कैलकुलेशन है, डायरेक्ट यूज कर लें। 504 प्लस ये 1 हुआ और 9C3 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा 987। तो ये हमारे पास हो गया अपॉन में 6 है तो 12 इंटू 7 84। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, तो ये आंसर बन गया 588। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसके बाद थर्ड पार्ट पे काम करेंगे। थर्ड पार्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं। एटमोस्ट मैक्स 3 गर्ल्स का मतलब है 0 गर्ल्स, 1 गर्ल, 2 या 3। मैक्सिमम 3 एटमोस्ट। मैक्सिमम 3 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से कम। तो अब यहां से वैसे भी याद रखते हैं, एटलीस्ट, लीस्ट है तो 3 या 3 से ज्यादा, एटमोस्ट लिखा हुआ है, एटमैक्स लिखा हुआ है, 3 या 3 से कम, रिवर्स टाइप। तो अब यहां से मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं, तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स का मतलब 3 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, 1 और 0। तो 3 गर्ल्स हैं तो कितने बॉयज होंगे? तब टोटल 7 बनाने पर्सन, 4 बॉयज, या फिर 2 गर्ल तो 5 बॉयज, या फिर 1 गर्ल प्लस 6 बॉयज, या फिर 0 गर्ल प्लस 7 बॉयज। बेटा ये भी देखना होगा कोई केस ऐसा तो नहीं है जो इनवैलिड हो। 7 बॉयज, 9 बॉयज अवेलेबल है, इससे 7 का सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए बात सही है। सपोज करो बॉयज का नंबर ही 6 होता तो ये केस मैं एक्सक्लूड कर देता, ये केस पॉसिबल नहीं है। अब यहां से रिक्वायर्ड नंबर, टोटल गर्ल्स है 4 में से कोई 3, साइमल्टेनियसली 4 बॉयज, 9 में से कोई 4 बॉयज, प्लस अब 2 गर्ल, 4 में से कोई 2 गर्ल्स, साइमल्टेनियसली 9 में से 5 बॉयज, प्लस 4 में से 1 गर्ल, 9 में से 6 बॉयज, 4 में से 0 गर्ल, 9 में से 7 बॉयज। सिर्फ हमें कमेटी बनानी है, सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, इनटू फैक्टोरियल मत कर देना। कमेटी में किसको पहले बिठाना है बाद में, ऐसे चेयर पे उनके अरेंजमेंट की कोई बात नहीं हुई है। तो अब यहां से सिंपल कैलकुलेशन 4C3 NC4, ये भी कैलकुलेट किया था बेटा 504, ये डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहां से 9C5 4 के अकॉर्डिंग ये बना था 126, तो ये 126 इंटू बनेगा 6 इंटू 6, और ये 126 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 1260। मैंने दोनों का एडिशन लिख दिया बेटा, कहीं गलती हुई कैलकुलेशन को बाद में ठीक कर देंगे। इन दोनों का एडिशन ये, फिर यहां से ये बनेगा 987, 6 फैक्टोरियल कैंसल, और ये 987 है तो 84 इंटू 4, तो ये हो गया 336। देन 97, ये 4C01, 9 इंटू 8/2 दैट इज 36, कुछ ऐसा बना। तो बेटा ये बन गया 372, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1632। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑर्डर में हमें अल्फाबेट को लिस्ट करना है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। बेटा आप इन सब बातों का मतलब समझना। एग्जामिनेशन वर्ड गिवन है, इसमें ए 2 वाली रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स आई है, 2 टाइम्स एन, और ये 5 अल्फाबेट सिंगल टाइम, 11 अल्फाबेट्स। अब लिखा हुआ है हमें इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। बेटा डिक्शनरी का मतलब पहले ए से बनने वाले सारे वर्ड आएंगे, जितने भी बनेंगे, ए के बाद फिर आई, ए के बाद ई की टर्न आएगी, ई से बनने वाले जितने बनेंगे एग्जामिनेशन में, ई के बाद टर्न आएगी आई की, फिर एम की,
फिर एन एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में कहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम इन वर्ड्स को लिखें तो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से पहले जो अल्फाबेट है उनसे शुरू होने वाले हमें वर्ड्स लिखने हैं। तो ई से पहले ए, वैसे तो एबीसीडी बेटा 4 अल्फाबेट है ई से पहले, लेकिन इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ ए है जो ई से पहले है, तो इसको ना ए से बनने वाले वर्ड्स लिखने हैं हमें। ये बात समझ आ रही है? इन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले के वर्ड्स हमें लिखने हैं। कितने वर्ड्स बनेंगे? तो वर्ड्स ई से पहले डी से बनने वाले वर्ड्स हो सकते हैं, सी से, बी से और ए से, एबीसीडी। तो इसमें बी सी डी तो है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ ए से बनने वाले कितने वर्ड बनेंगे वो हमें लिखना है। तो बेटा 11 अल्फाबेट है, 11 बॉक्स बनाओ या 11 ऐसे स्पेस, एक ही मतलब होता है 10 और 1 11। बेटा हमें ए से बनने वाले वर्ड लिखने हैं तो पहले प्लेस पर ए फिक्स करना पड़ेगा, यहां तो कोई और वर्ड नहीं रख सकते, तो वन वे में ये फिक्स हो गया। 17 से भी ये बॉक्स फिल करना है। अब 10 बॉक्स हैं और 10 ही अल्फाबेट है, एक ए तो हम यूज कर चुके हैं फिक्स वन वे में, तो इसका मतलब इन 10 अल्फाबेट को कैसे भी अरेंज करके लिखें, ये वन वे में फिक्स रहेगा। इन 10 बॉक्स में पहले टी लिख दें या ए लिख दें या आई लिख दें या एन लिखकर शुरू करें, तो इसका मतलब इन 10 का अरेंजमेंट क्या होगा इन 10 बॉक्स पे 10 फैक्टोरियल। अब कितने रिपीटेड है? 2 आई और 2 एन। जितने रिपीटेड अल्फाबेट होते हैं उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं? डिवाइड। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि 2 ए थे 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना था। बेटा जब हमने एक ए को फिक्स कर दिया वन वे में तो एक ए तो यहां आ गया, अब ये 10 अल्फाबेट बचे, इन 10 में 2 एन और 2 आई रिपीटेड है, ए वन टाइम रह गया। इन 10 का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, 2 आई रिपीटेड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और 2 एन रिपीटेड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये इसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बने। इसको कैलकुलेट करोगे रिक्वायर्ड नंबर ये बनेगा 907200। सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको बना लेना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7, 9 विच आर डिजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। बेटा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है कि 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, 6 डिजिट से नो डिजिट इज रिपीटेड। कंडीशन क्या अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब 6 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 5, क्योंकि पहले बॉक्स पे 0 नहीं आ सकता है, 5 नॉन 0 की चॉइसेस हैं, तो 5C 1 लिखो, 5 में से कोई एक, या सिर्फ 5 लिखो, क्योंकि 5C 1 कैलकुलेट करोगे तो 5 ही बनेगा। फिर यहां पर एक नॉन 0 रख दिया, अब कितने नॉन 0 बचेंगे? 4 और 1 0, बीच में तो 0 आ सकता है। फिर 5 चॉइसेस, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये तरीका। लेकिन अब क्वेश्चन में कह दिया कि जो नंबर्स बनेंगे डिजिट रिपीट नहीं करेगा और नंबर्स कौन से? डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल, पहले कंडीशन पे काम किया जाता है बेटा। 10 से डिविजिबल नंबर वो होते हैं जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो? 0। तो इसका मतलब यहां पर 0 होना चाहिए, इसमें से 0 तो हमने यहां पर वन वे में फिक्स कर दी, यहां तो 0 ही लिखना पड़ेगा और कोई चॉइस तो नहीं कि मैं 0 की जगह 3 लिख दूं। यहां पर नंबर डिविजिबल बाय 10 तभी होगा जब यहां पर क्या हो? 0। तो 0 को ही रखना है, कंपल्शन है, वन वे में हमने इसको रख दिया। अब इसके बाद अब तो 5 नॉन 0 ही बचे, डिजिट रिपीट कर नहीं सकते, तो 0 अब तो यूज नहीं होगा। अब इसे फिल करने की 5 चॉइसेस, इसको फिल करने की 4 चॉइसेस, इस बॉक्स को फिल करने की 3 चॉइसेस, देन 2, देन 1, ये बना। इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 120, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। 7, इन एन एग्जाम ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन divided into 2 parts, part 1 and part 2 containing 5 and 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। बेटा पेपर में पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट को, फर्दर कोई कंडीशन ना होती तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से कोई भी 8 सिलेक्ट करने अटेम्प्ट करने के लिए। 12C8 इंटू 8 फैक्टोरियल मत कर देना, उनके अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अप टू 12 क्वेश्चन है। अगर आप इंटू 8 फैक्टोरियल करते हो तो इसमें आप कह रहे हो क्वेश्चन 2 पहले अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन 1 किसी केस में कह रहे हो क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन 2। अटेम्प्ट तो बेटा 1 और 2 ही हो रहे हैं, किसी को पहले करो या किसी को बाद में। पेपर तो यूनिकली ही अटेम्प्ट किया जाएगा, तो सिर्फ 12 में से कोई भी 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करें उसको अटेम्प्ट कर दें, 12C8। अब लेकिन कंडीशन है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम 3 सिलेक्ट करने फ्रॉम ईच पार्ट।
कम से कम 3 मतलब 3 तो करने ही है, 3 से ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 3। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो अब यहां से कम 3 क्वेश्चन, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन है, तो पार्ट 2 से कितने रहेंगे 5, क्योंकि 3 + 5 8 बनेगा। या फिर कम से कम 3 है ना, तो 3 से ज्यादा, पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन किए तो पार्ट 2 से कितने करने पड़ेंगे 4, टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं। या फिर ये हो सकता है कि पार्ट 1 से कितने क्वेश्चन करें 5, तो पार्ट 2 से 3, 5 + 3 8 बनेगा। या फिर पार्ट 1 से 6 और पार्ट 2 से 2, 6 वाला केस ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्ट 1 में क्वेश्चन ही 5 है, नहीं 2 वाला केस पॉसिबल होगा क्योंकि क्या है कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए। आप देखो पार्ट 2 में भी कम से कम 3 ही बने, इसके 3, 3 से ज्यादा 4, 4 और फिर 5 रिवर्स, तो 3 केस पॉसिबल होंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, एट मोस्ट लिखा होगा तो मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 का 3 से आगे नहीं जा सकते, 3 या 3 से कम, ये पैटर्न याद रखना है बेटा। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने हैं 3, 5C3, टोटल तो 8 अटेम्प्ट करने हैं, साइमल्टेनियसली 5 और अटेम्प्ट करेंगे, वो 5 कहां से पार्ट 2 से, 7C5 एक केस। या और मतलब ऐड करना, पहले पार्ट से 4 क्वेश्चन 5C4 इंटू 8C4, सॉरी 7C4, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। या फिर पार्ट 1 में 5C5 इंटू 7C3। अब सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, 5C3 10 और 7C5 ये बनेगा बेटा 21 इंटू 10, 210 5, और ये बनेगा 765 35 इंटू 5 दैट इज 175। 7C3 तो ये बन गया 35, तो ये बन गया दैट इज 420, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. Women occupy even places ये conditions है। How many such arrangements are possible? Arrangement मतलब permutation। बेटा 9 पर्सन है, 5 men 4 women, तो 9 पर्सन के लिए मुझे 9 चेयर्स की जरूरत है, उनको बिठाना है मुझे, तो मैंने क्या करा, ये 9 डैश बना दिया, दीज आर लाइक 9 चेयर्स। अब कंडीशन है कि वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस मतलब 2, 4, 6 और 8, ये 4 इवन प्लेसेस हैं, इन 4 पर ही वुमेन्स के लिए सीट एलोटेड है। तो बेटा 4 वुमेन है और 4 इवन प्लेसेस है, तो इन 4 प्लेस पर 4 वुमेन का अरेंजमेंट क्या होगा 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ आते हैं? आप ऐसे कह सकते हो पहले 4 में से 4 वुमेन सिलेक्ट की, 4C4, फिर उन 4 का अरेंजमेंट इंटू 4 फैक्टोरियल, 4C4 इज 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, बट सिंपल अरेंजमेंट ही है। तो इवन प्लेस, 4 इवन प्लेस पे 4 वुमेन को हमें प्लेस करना है, तो पहले W2 रखो, W3, फिर W1, W4 एंड सो ऑन, इनके अरेंजमेंट तो कितने होंगे 4 फैक्टोरियल। अब 5 मैन के लिए 5 ही प्लेस बच गए, इन 5 पर इन 5 का अरेंजमेंट क्या होगा 5 चेयर पे, साइमल्टेनियसली 5 फैक्टोरियल, क्योंकि कंपल्शन है ना सभी को ही हमें बिठाना है इन चेयर्स पे, इससे मल्टीप्लाई। तो बेटा ये बन गया 120 इंटू 24 डेट इज 2880, ये बना। अब यहां से ये आंसर के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो डेट ऑल एस आर टूगेदर। अरेंजमेंट की बात है, फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखेंगे, सो डेट ऑल एस आर टूगेदर। बेटा मैंने क्या किया, जो रिपीटेड है 3 ए रिपीटेड, फिर 2I 2N T O और 4S आर टूगेदर, ऑल एस 4 एस है इसमें, 4S टूगेदर मतलब एक बंडल बना दिया। बंडल बनाएंगे तो इसको कितना ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, दैट विल बी 1 ऑब्जेक्ट। बंडल मेथड लिखा था लास्ट वीडियो में। तो बेटा अब ये हो गए 3 4 7 2 9 और 1 10 ऑब्जेक्ट। 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होगा 10 फैक्टोरियल, ये बात क्लियर। 10 फैक्टोरियल में 3 ए रिपीटेड है 3 फैक्टोरियल, 2I रिपीटेड 2 फैक्टोरियल, 2N रिपीटेड 2 फैक्टोरियल, और कोई रिपीटेड तो नहीं है। इस बंडल को एक ऑब्जेक्ट माना है बेटा, यानी कि इसमें 4 है, वो बाद में देखेंगे, 1 ये और 9 ये, तो टोटल 10 का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, ये 3 ये 2 और ये 2 ये रिपीटेड थे, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। अब इन अरेंजमेंट का काम कंप्लीट। अब इस बंडल पे, बंडल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है 4,
इन चार का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, कितने रिपीटेड है? 4 रिपीटेड है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये इसका आंसर बना। अब यहां से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा बेटा 151200, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट है। यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।